सलाम इंडिया की शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। पूरे मुल्क की निगाहें आज एक बार फिर से पटियाला हाउस कोर्ट की जानिब मरकूज होंगी, जहां निर्भया के चारों कसूरवारों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी हो सकता है। एक रिपोर्ट देखिए। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में कसूरवारों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी कराने के लिए निर्भया के वालिदैन ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। पटियाला हाउस कोर्ट ने कसूरवारों को नोटिस जारी किया है। कसूरवारों की अर्जी पर कोर्ट बुध को समाअत करेगा। मंगल को पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के वालिदैन की अर्जी पर सभी फरीकैन को नोटिस जारी कर बुध को जवाब दाखिल करने को कहा है। निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के कसूरवार विनय शर्मा ने सदर जमहूरिया की जानिब से रहम की अर्जी खारिज करने को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। विनय की तरफ से पेश हुए वकील AP सिंह ने फांसी को उम्र कैद की सजा में तब्दील करने की भी अपील की है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने 1 फरवरी को विनय की अर्जी खारिज कर दी थी। फिर से पूरे मुल्क की निगाहें उस नए डेथ वारंट की तरफ मरकूज हैं, जिसके आने के बाद चारों की एक साथ फांसी पर एक फिर नई तारीख का ऐलान होगा और शायद इस बार निर्भया को इंसाफ मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में बीजेपी को इक़्तिदार के लिए अब 5 साल का इंतजार और करना होगा। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी और उसके लीडरान ने शाहीन बाग समेत तमाम मुद्दों पर केजरीवाल को घेरने की कोशिश की, लेकिन आम आदमी पार्टी की हिकमत अमली के आगे सब फेल हो गया और एक बार फिर से केजरीवाल 5 साल के लिए दिल्ली की कुर्सी पर काबिज हो गए हैं। जाहिर है इस जीत में सबसे बड़ा ताउन मुफ्त वाले स्कीम का है। ये केवल दिल्ली के लोगों की जीत नहीं है दोस्तों, ये हमारी भारत माता की जीत है, ये पूरे देश की जीत है। दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की ऐसी आंधी चली कि सब पीछे छूट गए। न शाहीन बाग चला, न हिंदुस्तान पाकिस्तान और न ही हिंदू मुसलमान। इस सियासी जंग में अगर कुछ चला तो वो है केजरीवाल और उनकी मुफ्त बिजली पानी वाले मंसूबे। 70 में से 62 सीटें जिताकर अवाम ने एक बार फिर साफ कर दिया कि दिल्ली में तो उनकी पसंद केजरीवाल ही है। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। आई लव यू। केजरीवाल ने साबित कर दिया कि मुल्क में चाहे जिसकी लहर हो, दिल्ली में सिर्फ उनका ही जादू चल रहा है। दरअसल 2015 में सरकार बनाने के बाद भी आम आदमी पार्टी ने 2020 के लिए तैयारियों को नहीं छोड़ा। केजरीवाल की टीम मुसलसल अवाम के राब्ते में रही और आखिर तक ये सिलसिला बनाए रखा। इसलिए बेझिझक कहा जा सकता है कि अब की बार आम आदमी पार्टी की तैयारी बीजेपी से कहीं बेहतर थी। वोट उसी को जो सस्ती बिजली देगा, घर घर को पानी देगा। एक नई किस्म की राजनीति की आज शुरुआत हो रही है और यही राजनीति हमारे देश को 21वीं सदी में ले जा सकती है। 2015 के मुकाबले खास बात ये रही कि केजरीवाल ने हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ टीम के कप्तान यानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई तबसरा नहीं किया, बल्कि कुछ मौकों पर तो वो उनके कामकाज की तारीफ भी करते नजर आए। आखिरी मराहिल में बीजेपी ने काफी दबाव बनाया कि केजरीवाल गलती करें, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल सकी। दिल्ली की सियासी जंग में बीजेपी इसलिए भी पिछड़ गई कि उसके नेता महज आखिर के 1 महीने में ही सरगर्म नजर आए। वजीर आला का कोई चेहरा न होना भी बीजेपी को महंगा पड़ गया। मनोज तिवारी वो दम नहीं दिखा पाए पार्टी ने जिसकी उम्मीद लगा रखी थी। मैं आज बीजेपी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करे और उस सीएम कैंडिडेट के साथ मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। बीजेपी लीडरान की मुतनाज़ा बयानबाजी भी आखिर में उसके ही गले की फांस बन गई। शाहीन बाग पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से लेकर वजीर दाखिला अमित शाह तक सभी हमले करीब करीब बेअसर साबित हुए।
मित्रों बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। यानी शाहीन बाग के धरने ने पूरी दिल्ली को जाम कर दिया और वहां पे नारे क्या लग रहे हैं? आजादी के। कैसी आजादी? कौन सी आजादी? ये वही जेएनयू वाली आजादी की बात कर रहे हैं, कश्मीर वाली आजादी की बात कर रहे हैं। और इनको दिल्ली की जनता को पानी नहीं दे रहे हैं, दिल्ली की जनता को कोई सुविधा अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे हैं, लेकिन शाहीन बाग में बैठे हुए लोगों को बिरयानी खिलाने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली बीजेपी के लीडर सिर्फ वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के यकीन पर बैठे थे। इन लीडरान ने अपना एहतजाज सुधारने की जगह मुतनाज़ा बयानबाजी का सहारा लिया। बीजेपी लीडर परवेश वर्मा, यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और मॉडल टाउन से ताजा इंतखाब हारे कपिल मिश्रा जैसे लीडरान के जो मन में आया वही बोलते रहे। कपिल मिश्रा दिल्ली की लड़ाई में पाकिस्तान को ले आए तो परवेश वर्मा ने केजरीवाल को दहशतगर्द तक कह डाला। केजरीवाल जैसे आतंकवादी इस देश में छुपे बैठे हैं, हमें तो सोचने पर मजबूर होता है कि हम कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवादियों से लड़ें या केजरीवाल जैसे आतंकवादियों से। खुद को दहशतगर्द कहे जाने के मुद्दे को अरविंद केजरीवाल अवाम की अदालत में ले गए, जहां लोगों की हमदर्दी उनके साथ जुड़ती ही गई। ये निर्णय दिल्ली के लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि वो मुझे बेटा मानते हैं, मुझे अपना भाई मानते हैं, कि वो मुझे आतंकवादी मानते हैं। दरअसल साल 2014 और 2019 के लोकसभा इंतखाब में जिस तरह मोदी का कोई मुतबादिल नहीं था, ठीक उसी तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का कोई मुतबादिल नहीं था। इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी की मुफ्त बिजली पानी योजना, डीटीसी में खवातीन को मुफ्त सफर, अस्पतालों में मुफ्त इलाज, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा जैसे लुभावने ऑफर दिल्ली वालों का दिल जीतने के लिए काफी थे। केजरीवाल और उनके लीडरान जहां भी जाते, उनका सारा जोर अपने इन्हीं मंसूबों की तशहीर पर रहता। इन मंसूबों से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के करीब 80% लोगों तक सीधी पहुंच बनाई। शाहीन बाग के मुद्दे पर केजरीवाल को घेरने की बीजेपी की हर कोशिश तकरीबन नाकाम ही रही। आम आदमी पार्टी और खासकर अरविंद केजरीवाल ने ना तो सीधे तौर पर शाहीन बाग की मुखालिफत की और ना ही खुलकर हिमायत की। अगर केजरीवाल शाहीन बाग पर कोई बयान देते तो उस पर तनाज़े होना तय था, लेकिन शाहीन बाग से मुताल्लिक सवालों के जवाब में भी वो अपने बिजली पानी वाले मुद्दे ही गिनाते रहे। ऐसे में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का हर हमला नाकाम होता चला गया। नतीजा ये हुआ कि केजरीवाल दिल्ली के सियासी तारीख में जीत की हैट्रिक लगाने वाली रियासत के दूसरे वजीर आला बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। हलफ बर्दारी तकरीब की तैयारियों में जुटी है आम आदमी पार्टी। अब से थोड़ी ही देर में वजीर आला अरविंद केजरीवाल एलजी अनिल बैजल से मुलाकात करने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि आम आदमी पार्टी के मुंतखब अराकीन असेंबली की मीटिंग भी है। दिल्ली में नई सरकार की हलफ बर्दारी तकरीब 14 या 16 फरवरी को हो सकती है, इस तरह की खबर मिल रही है। और हलफ बर्दारी की तारीख, वक्त और जगह की जानकारी आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे। तो अब इंतजार कीजिए इस हलफ बर्दारी तकरीब की तैयारियों से पहले कि आखिर वो कहां पर होनी है। लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि 14 या 16 फरवरी को दिल्ली में नई सरकार की हलफ बर्दारी तकरीब हो सकती है। थोड़ी देर में वजीर आला अरविंद केजरीवाल एलजी अनिल बैजल से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के नवमुंतखब अराकीन असेंबली की भी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें वो शामिल होंगे। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे मौके पर अब क्या कुछ डिसीजंस लिए जाएंगे, ये देखना भी बेहद दिलचस्प और अहम होगा। लेकिन फिलहाल हलफ बर्दारी तकरीब की तैयारियों में आम आदमी पार्टी जुट गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत पर मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में 2021 में होने वाले चुनाव में भी बीजेपी को इसी तरह के नताइज का सामना करना होगा। ममता ने कहा है कि अवाम सिर्फ तरक्की की बात सुनेगी, सीएए, एनआरसी और एनपीआर जैसे मुद्दे खारिज हो जाएंगे। दूसरे अपोजिशन लीडरान का भी कहना है कि दिल्ली के नतीजों के बाद मुल्क की सियासत में तब्दीलियां आएंगी। दिल्ली के नताइज से इतना तो साफ है कि मरकज हो या रियासत,
सभी सरकारों को आवाम की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा, वरना हिसाब किताब करने में माहिर वोटर जरा सी भी चूक नहीं करेगा। बीजेपी को मरकज और रियासत की सियासत का फर्क भी उसी वोटर ने समझा दिया है जिसने गुज़िश्ता आम इंतखाब में दिल्ली की सभी 7 में लोकसभा सीटों पर बीजेपी को बड़ी अक्सरियत से जिताया था। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव में धन, बल और छल का इस्तेमाल कर रही थी, पूरी तरह से दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। जनता ने रिजेक्ट किया है ये जो विनाश की और नफरत फैलाने की, जो भाईचारे को ख़त्म करने की जो राजनीति है वो उसको नकारा है। एक विकास, एक खुशहाली के रास्ते पे ले जाने के लिए जो आपको समर्थन दिया है उसके लिए बहुत बधाई। दिल्ली के इंतखाब में ना तो नेगेटिव पॉलिटिक्स चली और ना ही वोटर्स का पोलराइजेशन हुआ। अगर ऐसा होता तो पूर्वांचल के वोटर्स की 40% की हिस्सेदारी के साथ नतीजे कुछ और ही होते। वैसे में बीजेपी को कुछ और सीटें मिलती। जाहिर है दिल्ली असेंबली के इस इंतखाब ने सियासत की नई तारीख रकम की है। लोगों ने संदेश दिया है कि नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, दिल्ली में काम करने वाली जो देशभक्ति है अरविंद केजरीवाल की, वो राजनीति चलेगी। दिल्ली ने यह बहुत ही स्पष्ट संदेश दिया है। आपको बताते हैं कि जंग के मैदान में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की नेगेटिव पॉलिटिक्स का मुकाबला कैसे किया। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को दहशतगर्द कहा तो केजरीवाल ने खुद को दिल्ली का बड़ा बेटा बता डाला। बीजेपी टुकड़े टुकड़े गैंग और शाहीन बाग की बात करती रही, केजरीवाल अपना कामकाज गिनवाते रहे। बीजेपी ने कौमी मुद्दों पर इंतखाब लड़ा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मकामी मुद्दों का साथ नहीं छोड़ा। बीजेपी ने केजरीवाल की हनुमान भक्ति पर सवाल उठाया, लेकिन केजरीवाल ने इसे भी अपने हक में मोड़ लिया। बीजेपी की इंतखाबी तशहीर काफी नेगेटिव थी, जबकि केजरीवाल मुस्बत तरीके से इंतखाबी तशहीर करते रहे। दिल्ली में बीजेपी गुज़श्ता 22 बरस से जीतने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसे इसके लिए 5 बरस का शायद इंतजार और करना होगा। इसके साथ ही दिल्ली में एक मौसर चेहरा सामने लाना पड़ेगा। मकामी सतह पर कामकाज की बात करनी पड़ेगी, गुटबाजी खत्म करके विकास की बात करनी होगी। पार्टी के लीडरान को जमीन पर काम करना होगा। सिर्फ मोदी मैजिक से बेड़ा पार नहीं हो सकता। दिल्ली में बीजेपी को मिली हार पर तंज कसते हुए महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुल्क जन की बात से चलता है, मन की बात से नहीं। जाहिर है ये नई तरह की सियासत की शुरुआत है, जिसका काम दिखेगा इख्तिदार वहीं पहुंचेगी। आम आदमी पार्टी की लगातार तीसरी जीत ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को सोचने को मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केजरीवाल की जीत की हैट्रिक से यह साबित हो गया है कि दिल्ली वालों ने उनकी बुनियादी सहूलियात पर तवज्जो वाले फॉर्मूले पर मोहर लगा दी है, यानी कि सरकारी बुनियादी सहूलियात फराहम कराओ, चुनाव में वोट पाओ। और सबसे पहले आप ये समझिए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है उस पर अवाम ने किस तरीके से यकीन जताया है। दिल्ली के अवाम ने खुद के लिए आइंदा 5 बरस तक बुनियादी सहूलियात फराहम करने वाली सरकार पर मोहर लगा दी है। नताइज आ गए हैं। ये नताइज ने साबित कर दिया है कि दिल्ली वालों को केजरीवाल का मॉडल पसंद है। वोट उसी को जो सस्ती बिजली देगा, घर घर को पानी देगा। एक नई किस्म की राजनीति की आज शुरुआत हो रही है और यही राजनीति हमारे देश को 21वीं सदी में ले जा सकती है। अब पहले आप दिल्ली के लोगों का इकोनॉमिक्स समझ लीजिए। दिल्ली एक अच्छी आमदनी वाली रियासत है। दिल्ली के लोगों के पास मुल्क की बाकी रियासतों के मुकाबले ज्यादा सहूलियात हैं, ज्यादा पैसे हैं और ज्यादा मौके हैं। लेकिन दिल्ली के वोटर को जब वोट डालने का मौका मिलता है तो वो खुले दिल से ऐसी पार्टी के साथ जाना पसंद करते हैं कि उनकी बुनियादी मुद्दे, उनकी बुनियादी सहूलियात कहां पूरी हो रही हैं। दिल्ली वासी झूठे विज्ञापन और फ्री के प्रवाह में बह गए हैं। हमारी दिल्ली की महिलाओं को बसों में फ्री की यात्रा हो रही थी, मगर मैं फिर भी दिल्ली की जनता को शुभकामनाएं देता हूं। पानी, बिजली और इलाज बुनियादी मुद्दों में से कुछ हैं। अभी दिल्ली में पानी 20,000 लीटर मुफ्त है, बिजली 200 यूनिट तक फ्री है, खवातीन का डीटीसी बस में सफर फ्री है,
दिल्ली के सरकारी अस्पताल में इलाज फ्री है। पूरी दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल जी के काम को, पिछले 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने जो आम जनता के लिए काम किया, उनका आम परिवार का बेटा बन के काम किया, उसको वोट किया है। अंत में कुल मिला के काम की जीत हुई। पटपड़गंज में भी बहुत काम हुए थे, शिक्षा पे पटपड़गंज में बहुत काम हुए थे, पूरी दिल्ली में शिक्षा पे काम हुए। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, मुल्क की कई रियासतों में बुनियादी मुद्दों के फॉर्मूले पर सरकारें चल रही हैं। तमिलनाडु में AIADMK की सरकार है। यहाँ तलबा को लैपटॉप मुफ्त में दिया जाता है। शादी में बेटी को 8 ग्राम के सोने का सिक्का सरकार देती है। किसानों की कर्ज माफी का वादा है। मुफ्त मोबाइल फोन का वादा है। 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली का भी वादा है। बिहार में इसी साल, जबकि मगरिबी बंगाल में आइंदा बरस असेंबली इंतखाब होने हैं और इन दोनों पर भी बुनियादी सहूलियात पर ज्यादा तवज्जो है। मगरिबी बंगाल में ममता बनर्जी की क़यादत में TMC की सरकार है। मगरिबी बंगाल में SC/ST बुजुर्गों को पेंशन की स्कीम है। इक्तिसादी तौर से कमजोर कुनबों को मुफ्त बिजली दी जाती है। चाय बागान के मजदूरों को घर सरकार ने दिया है। जबकि बिहार में नीतीश कुमार की क़यादत में JDU और BJP की सरकार है। बिहार में सरकार स्कूली तालिबात को मुफ्त में साइकिल देती है। सर, आम आदमी पार्टी सरकार बनाती दिख रही है दिल्ली में। सर, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। जनता के वोट को मुफ्त ऑफर और बुनियादी सहूलियात फराहम करने के जरिए अपने हक में करने में कांग्रेस की सरकारें भी पीछे नहीं है। राजस्थान में अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार में किसानों का कर्ज माफ है, अस्पताल में इलाज मुफ्त है, नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ता का तोहफा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने भी किसानों का कर्ज माफ किया। मध्य प्रदेश की भी कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया। नौजवानों से बेरोजगारी भत्ते का वादा किया। बेटी की शादी पर 51,000 रुपए का वादा किया गया है। ये तो पहले से हम जानते थे, पर सबसे बड़ी बात है कि भाजपा का क्या परिणाम हुआ, जो इतनी लंबी चौड़ी बात करते हैं। हालांकि दिल्ली में इख्तिदार में आने के लिए BJP और कांग्रेस ने भी अपने अपने इंतखाबी मंशूर में बिजली पानी के अलावा मुफ्त ऑफर की बौछार लगा दी थी, लेकिन दिल्ली के आवाम ने केजरीवाल पर ही यकीन जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी MP और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह अक्सर अपने मुतनाज़ बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर से उनके बोल बिगड़ गए हैं। उन्होंने यूपी के देवबंद को दहशतगर्द की गंगोत्री ही कह डाला है। सहारनपुर में एक तकरीब के दौरान गिरिराज सिंह ने कहा है कि जितने भी बड़े बड़े दहशतगर्द हैं, चाहे हाफिज सईद ही क्यों ना हो, उन सभी के तार यहीं से जुड़े हुए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से मुतनाज़ बयान दिया है और जो बयान दिया है वो काबिल मजम्मत है और हमेशा ही वो इस तरह के बयानात से सुर्खियों में रहते आए हैं। एक बार फिर से उन्होंने इस तरह का बयान दिया है जो मुतनाज़ भरा है। क्या कुछ कहा गिरिराज सिंह ने, आपको सुनाते हैं। मैंने एक बार कहा था कि ये देवबंद, ये आतंकवाद की गंगोत्री, सारे बड़े बड़े दुनिया में जो भी पैदा हुए आतंकवाद, चाहे हाफिज सईद का मामला हो, ये सारे के सारे लोग यहीं से निकलते हैं। ये CAA के विरोध में नहीं है, ये भारत के विरोध में है। ये एक तरह से खिलाफत आंदोलन है और ये देश में जहाँ जहाँ उनकी आबादी है, वहाँ ये खिलाफत आंदोलन के रूप अलग अलग हैं, लेकिन